कि एक संत भगवान श्री कृष्ण की, ठाकुर जी की पूजा किया करते थे, लेकिन हमेशा उनको मुस्कुराते हुए वह संत देखे। एक दिन ऐसा हुआ कि ठाकुर जी उदास हैं। संत को ऐसा आभास हुआ कि ठाकुर जी बहुत उदास है। यह सत्य घटना है, ध्यान रखना। अब उन संत ने ठाकुर जी से पूछा, प्रभु आप उदास क्यों हो? उसका कारण क्या है? क्या मेरी सेवा पूजा में कोई त्रुटि रह जाती है, या मैं आपकी सेवा ढंग से कर नहीं पा रहा हूँ? तब इतने में ठाकुर जी बोले कि नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है, पर आज मुझे मेरी बचपन की हुई लीलाएं बहुत याद आ रही हैं, इसलिए मैं उदास हूँ। उन संत ने कहा कि ठाकुर जी ऐसी कौन सी लीला है जिसके कारण आप आज उदास हो गए? इधर ठाकुर जी ने उनको बोला कि बचपन में हम बहुत चोरियां किया करते थे, आज मुझे चोरी करने की बहुत याद आ रही है, पर क्या करूं, यहाँ से चोरी करने जाए तो जाए कहाँ? तब संत ने कहा, प्रभु अगर आपको चोरी करनी है तो किस चीज़ की करेंगे? चलो आज मैं आपके साथ में चलता हूँ, क्योंकि ग्वाल वाल तो यहाँ है नहीं, आपकी ग्वाल वालों की मंडली तो है नहीं, इसलिए आपके साथ में मैं ही चल सकता हूँ। उम्र भी हो गई है, फिर भी आप कहते हो तो मैं आपके साथ चोरी करने चलता हूँ। ठाकुर जी थोड़े प्रसन्न हुए। ठाकुर जी ने कहा कि चलो। इधर संत ने कहा, पर चोरी करने जाएंगे कहाँ? किस चीज़ की चोरी करनी है ये तो बताओ। तब ठाकुर जी ने कहा कि मुझे कटहल खाने का मन हो रहा है, क्यों ना चल करके राजा के बगीचे में से आज कटहल चुरा करके लाते हैं। संत ठाकुर जी की बातों में आ गए, क्योंकि वो तो माखन चोर है, अच्छे अच्छे को लपेट लेते हैं। आज संत को ही लपेट लिया है, और संत को लेकर के राजा के बगीचे में पहुँचे, और संत से ठाकुर जी ने कहा कि बाबा चढ़ जाओ, वो वाला कटहल है वो उतार करके लाना। अब यहाँ संत हैं, ठाकुर जी को आदेश तो दे नहीं सकते कि तुम चढ़ो, मैं बुढ़ा हो गया हूँ मैं नहीं चढ़ूँगा, क्योंकि जिसके लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया हो किसी संत ने, उस मालिक को हम आदेश कैसे कर सकते हैं? इधर बाबा ने उनको आदेश नहीं किया। जैसे ही ठाकुर जी ने कहा कि आप चढ़ जाओ पेड़ पे, अब अंधेरा तो हो ही रहा था, इधर संत जी उस पेड़ पे चढ़ गए, और चढ़ करके वह कटहल तोड़ लिया, और तोड़ के उतर ही रहे थे, तब तक उस बगीचे के जो द्वारपाल थे, जो रक्षक थे, उन्हें पता चल गया कि कोई चोरी करने आया है। आकर के बाबा को पकड़ लिया। अब अंधेरे में देखा तो नहीं कि ये संत है, उठा करके 2-3 प्रसादी दे दिया, 2-4 डंडे मारे और बांध करके डाल दिया कि कल राजा के दरबार में ले जा करके हम इन संत को पेश करेंगे, इस चोर को राजा के दरबार में पेश करेंगे, बाकी का जो दंड देगा वो राजा देगा। ठाकुर जी तो वहाँ से जैसे ही रक्षक आए, ठाकुर जी तो पहले निकल लिए, बाबा को बताया भी नहीं, संत जी को बताया भी नहीं कि बार रक्षक आ रहे भागो। ऐसी लीला करते हैं ठाकुर जी। संत बेचारे पूरी रात बंधे पड़े रहे। सुबह रक्षक आए, उनको खोला, देखा ये तो कोई साधु है, फिर भी चोरी तो चोरी है, भाई साधु हो चाहे राजा हो, जो रक्षक है कानून के, उनको तो वह कार्य पूर्ण करना ही पड़ेगा। इसलिए उन संत को वह रक्षक सैनिक राज दरबार में लेकर के गए, और राज दरबार में राजा बैठा हुआ देख रहा है कि ये तो मेरे गुरु जी हैं, इनको सैनिक क्यों पकड़ के लाए। इधर राजा ने सैनिकों से कहा कि पहले तो ये हथकड़ी खोलो, इनकी जंजीरें खोलो, आपको पता नहीं है यह तो मेरे गुरु हैं, आप इनको क्यों पकड़ के लाए। लेकिन इधर संत ने कहा कि राजन, मैं चाहे भले न तेरा गुरु हूँ, लेकिन मैंने अपराध किया है तो मुझे सजा तो मिलनी ही चाहिए। तब राजा ने पूछा, गुरुजी ऐसी आपने कौन सा अपराध कर दिया कि आपको ये सैनिक पकड़ के लाए हैं।
तब उन संत ने कहा कि राजन, कल रात को मेरे ठाकुर जी की इच्छा हुई क्या कटहल खानी है और मुझे थोड़ी चोरी भी करनी है, बहुत याद आती है चोरी करने की, इसलिए मैं ठाकुर जी को लेकर के आपके बगीचे में चोरी करने चला गया था। आपके सैनिकों ने मुझे पकड़ लिया, इसलिए ये दंड तो मुझे मिलना ही चाहिए। संत ने कहा ये बात सही है कि अपराध मैंने किया है तो चोरी भी मैंने की है, तो इसमें ठाकुर जी तो आएंगे नहीं, मैं ही आऊँगा, इसलिए आपको जो सज़ा देनी है मुझे दीजिए। पर राजन था, क्या करता, सामने गुरु बंधे हैं, लेकिन उन्होंने कितनी सुंदर सज़ा सुनाई। मैं उस राजन का आज भी विचार करता हूँ कि सामने गुरु है, फिर भी उन्होंने सज़ा सुनाई कि ये अपराध आपका नहीं हुआ, ये अपराध मेरा हुआ है, मैंने किया है ये अपराध। कारण, इधर संत ने पूछा था ऐसा कारण क्या राजन, कि तो आप कह रहे हो कि आपने अपराध किया है, कि यही अपराध है मेरा कि मैं मेरे गुरु की इच्छाओं को नहीं जान पाया, और गुरु की इच्छाओं को मैं नहीं जान पाया तो अपराध मेरा है। और नहीं तो शास्त्र ये भी कहते हैं कि शिष्य की संपत्ति हो या चल अचल जो भी चीज है उसके ऊपर अधिकार गुरु का होता है, तो आपने चोरी की कहाँ है, यह तो सब आप ही का है। पर आज से मैं यह एक लेख लिख करके देता हूँ कि जो बगीचा है कटहल का, वह बगीचा आज से मैं ठाकुर जी के नाम पे करता हूँ, ताकि ठाकुर जी को कभी चोरी करने की इच्छा ना जागृत हो, और चोरी करे भी तो जाके खुद के ही बगीचे में जाके कर ले। ये मेरी सजा है, मैं इस सजा को स्वीकार करता हूँ। ऐसे करके वहाँ से संत को तो छोड़ दिया, संत मंदिर में गए और जाकर के ठाकुर जी से लड़ने लगे। तुझे इसीलिए माखन चोर कहते हैं, तू चोर इसीलिए बना है कि तू तेरे साथी का ही दगा दे देता है। अरे मुझे ऊपर चढ़ा दिया और खुद भाग आया, मुझे बताया तक नहीं। इधर लड़ते रहे संत, उधर मुस्कुराते रहे मेरे माधव। ये सत्य घटना है माधवदास बाबा की, लेकिन आज भी वह बगीचा ठाकुर जी के नाम पर ही है। अगर राजा पूर्ण दीक्षित हो तो उसको पता चल गया कि अपराध संत ने नहीं, भगवान ने नहीं, मैंने किया है कि मैं मेरे गुरु की इच्छाओं को जान नहीं पाया। भगवान की लीला है तो विचित्र है मेरे भाई, और उसमें भी संतों की लीला है तो बहुत विचित्र है। संतों के चरित्र का अपन हम लोग आगे कहने जाए तो हमारे कितने जन्म व्यतीत हो जाएंगे, लेकिन संतों की लीला है, संतों के सत्संग, संतों की जीवन की आध्यात्मिक कथाएं समाप्त नहीं हो पाएंगी, क्योंकि संत तो संत है, वह दिखते संत हैं लेकिन रहते अनंत हैं। वह दिखते संत हैं, रहते अनंत हैं। जो भवसागर पार का मार्ग समाज को बता जाए वहीं पर उनका अंत है। संत कभी स्वयं के लिए नहीं जीते। ये तो जब जब कोई संत इस धरा पे जन्म लेता है और जब तक का उसका विधि का विधान लिखा हुआ होता है तभी तक वह घर परिवार में रहता है, अन्यथा वह संत जब उसकी समय घर परिवार में रहने का पूर्ण होता है उसके बाद में वह अपने घर परिवार को त्याग करके प्रभु के चरण में जाकर के बैठ जाता है, और प्रभु के चरण में बैठे बैठे बस समाज के लिए विचार किया करता है कि समाज का कल्याण किस चीज में है। आज हम और आप यही विचार करते हैं कि इन लोगों को कोई काम ही नहीं है, निकल पड़े हैं घर से, कुछ काम तो है नहीं, ऐसी जिंदगी कितनी आनंद में जीते होंगे। लेकिन मैंने संतों के चरणों में बैठ करके यह आभास किया है कि संत कभी स्वयं के लिए नहीं जीते भैया, वह तो ठाकुर जी के चरण में बैठे हुए खाली इस सांसारिक जो पाठशाला है, इस पाठशाला के लिए जिया करते हैं।
इसमें अनेकों प्रकार के बच्चे जन्म लेकर के आते हैं। उनको सही मार्ग बताने के लिए संत जिया करते हैं और उनको सत्य के मार्ग पर चला करके उनका कल्याण करने के लिए जिया करते हैं। ओ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, खुल जाएंगे तेरे भाग्य रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, बढ़िया बनेगी। इसलिए कहते भैया कि आप संतों के साथ में रहो, संतों के चरणों में रहो, आपका उद्धार हो जाएगा।